अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको मोचरस की पहचान करवाने की और इसके कुछ ख़वास से आगाह करूंगा। ये दरख्त जो आप देख रहे हैं ये सिंबल का दरख्त है। कुछ लोग सुंबल भी कहते हैं लेकिन सही लफ्ज़ सिंबल है और इंग्लिश में इसे सिल्क कॉटन ट्री कहते हैं। मोचरस इसी दरख्त की यानी सिंबल की गोंद है जिसे सिल्क कॉटन ट्री गम भी कहते हैं। ये अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होती है, बहुत ही मुफीद चीज़ है। हम जब सतियाना बंगला में पढ़ते थे तो नहर के किनारे काफ़ी ज़्यादा सिंबल के दरख्त थे, यानी वो एक कितार में लगे हुए थे। अब हमारे एरिया में ख़ास नहीं है लेकिन हमारा मकसूद इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। ये कुछ दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और इसमें ख़ास बात यह भी है कि इसे फूल पहले लगते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह कितने खुशनुमा फूल इस पर भरपूर लगे हुए हैं। कुछ वक्त के लिए इस पर फूल होते हैं, बाद में इसके फूल सारे गिर जाते हैं। अभी भी नीचे काफ़ी सारे गिरे हुए हैं, ये आस्ता आस्ता सारे गिर जाते हैं और इसे पत्ते निकल आते हैं। मतलब इसे पत्ते बाद में निकलते हैं, फूल पहले निकलते हैं। और इसकी हर शाख के साथ तकरीबन 5 पत्ते निकले होते हैं, यानी पंजे की शक्ल बनी होती है। 1 माह बाद इसे पत्ते निकलेंगे, लेकिन मैं आपको इसके पत्तों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इस पर रुई भी लगती है जो सिंबल की रुई के नाम से जानी जाती है। लोग उसे तकियों वगैरह में भी भरते हैं। 1-2 साल उम्र का जो सिंबल का दरख्त होता है उसकी जड़ें मूसली सिंबल के नाम से जानी जाती हैं। कुछ लोग उन्हें मूसली सुरख भी कहते हैं, वो भी एक अलग मौजू है, उस पर भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आज की हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक है मोचरस, जो कि सिंबल की गूंद है। ये हमें थोड़ी सी मिली है तो ये आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी सुर्खी माइल है। जैसे जैसे ये खुश्क होती है ये स्याह रंगत इख्तियार कर जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें लुआबी रतूबत है, लिक्विड है, ये भी खुश्क हो जाती है और बिल्कुल स्याह हो जाती है। ये सारी मोचरस का मिजाज सर्द खुश्क होता है। ये मर्दों ख़वातीन के मखसूस अमराज के इलाज में इसे अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ अद्विया के साथ भी और तन्हा भी। जैसा कि मैंने बताया इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है तो ये इस हाल को, पेचिश को फौरी तौर पर रोक देती है। इसका 1 ग्राम सफूफ सुबह शाम दूध के साथ खाया जा सकता है। इससे पतले पाखाने रुक जाते हैं। ये किसी हद तक काबिज भी है, जरियान को और रिक्कते मनी को दूर करती है, मादा मनविया का पतलापन दूर करती है। जरियान की शिकायत हो तो इससे रफा हो जाती है। सलसलुल बौल यानी मुतवातर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो पेशाब की हाजत होती रहती है उसमें बहुत मुफीद है। कसरत हैज़ में ये बहुत मुफीद है, यानी ब्लड का बहुत ज़्यादा आना या ब्लड के लोथड़े आना या थोड़े थोड़े दिन बाद मेंसेस आ जाना, मतलब पूरा 1 महीने का सर्कल कंप्लीट ना होना, ऐसे तमाम अवारजात में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। और ये सैलान और रहम यानी लेकोरिया में भी बहुत मुफीद है और ये दांतों को भी मजबूत करती है, इसीलिए इसे मंजनों में भी शामिल किया जाता है। जब ये खुश्क हो जाती है तो इसका बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है। इसकी खुराक 1 से 1.5 ग्राम खाई जा सकती है। सुबह शाम खाने के बाद दूध वगैरह के साथ इसे लिया जा सकता है। मुज़िर असरात से ये बिल्कुल पाक है और इंशाल्लाह अक्सर सूरतों में ये अकेली ही इफेक्टिव साबित होती है और मर्ज से निजात का जरिया बनती है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत मुनासिब से अल्फाज में किसी भी चीज़ के ख्वास से आगाह कर दूँ या किसी भी मौजू पर बात करूँ तो अल्फाज के चुनाव में मैं ख़ास एहतियात से काम लेता हूँ, लेकिन जो बात नफ़ामंद हो वो दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। मोचरस के ख्वास में भी ये शामिल है कि ये इमसाक को भी बढ़ाती है। सूरत इंजाल का प्रॉब्लम इससे रफ़ा होता है, इमसाक को बेहतर करती है, मादा मनविया की रिक्कत को दूर करती है, मुगल्लिज़ मनी है, इसीलिए इसे मुगल्लिज़ अद्विया में भी शामिल किया जाता है। तो इसके कुछ ख्वास से भी मैंने आपको आगाह कर दिया, आपने इसकी पहचान भी कर ली, तरीका इस्तेमाल भी बता चुका हूँ मैं आपको। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह और इसे दूसरों के साथ भी आप शेयर करना चाहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला अफजाई होती है हमारी। शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।